हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? अगर आप मुझे सीन कर पा रहे हैं तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखिए यस। ओके, दैन गुड, दैन गुड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे प्रायोरिटी दी, मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हुए टू लर्न NLP। ओके, टुडे आवर फर्स्ट डे। Okay, let's start. Just write in the chat box please if you are connecting with me. Okay, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं NLP के बारे में। NLP क्या है, NLP की फाउंडेशन के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 1 इज़ दैट कि अगर देखिए आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं सबसे लास्ट में वीडियो के एंड में, जब हमारी क्लास हो जाएंगी, क्लास के एंड में आपसे डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड रूल नंबर 2, देखिए आप चैट बॉक्स में कोई भी इररिलेवेंट टॉपिक पर बात नहीं करें। जब मैं आपसे बोलूँ कि आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन का आंसर दें, तब आप चैट बॉक्स का यूज़ करें, अदरवाइज़ कोई भी अदर टॉपिक के बारे में बात नहीं करें। ओके, और रूल नंबर 3 कि देखिए ये हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में चलेगी, तो आप बीच में मुझे इस चीज़ को बोल के इंटरप्ट नहीं करें कि हमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। 20 एंड 30% मैं इसमें मोस्टली इंग्लिश का ही वर्ड्स को यूज़ करूँगी। ओके जी, एंड रूल नंबर 4 इज़ दैट कि आप जब इस क्लास को ले रहे हैं तो पूरी एनर्जी के साथ लें, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई लेटा हुआ है या फिर कोई अदर वर्क कर रहा है, दैन उसने कान में ईयरफोन लगा लिया है, दैन वो बस मुझे सुन रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अभी यहीं पर स्टॉप करके आप मेरी ये क्लास ले, क्योंकि अगर देखिए आप एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं, एक भी पॉइंट आपका मिस हो जाता है, उसमें आपका लॉस होगा। ओके, स्टार्ट करें। जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज़ मुझे आप इस तरह से थम करिए, अदरवाइज अगर आप रेडी नहीं हैं, कोई भी आपको कुछ भी अभी देखिए कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे NLP की फाउंडेशन के बारे में। व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ NLP? देखिए NLP इज़ द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम मीन्स दैट कि न्यूरो मीन्स होता है आपका न्यूरोलॉजी, मीन्स दैट कि हमारा नर्वस सिस्टम, एंड लिंग्विस्टिक मीन्स होता है हमारी लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड प्रोग्राम जो हमारा इन्वायरमेंट है एंड जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे इनर लाइफ है, आई मीन दैट के इंटरनली एंड एक्सटर्नली चलते हैं, दिस इज़ द प्रोग्राम। ओके, इससे NLP किस तरह से कनेक्ट करती है हम आज इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, देखिए NLP का यूज़ करते हुए हम कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से हम ग्रो करेंगे अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। देखिए, और हम ये भी जानेंगे कि कॉन्शियस और मेटा कॉन्शियस जो ये दोनों वर्ड्स हैं, ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र हैं, मीन्स दैट कि एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंस होते हैं और एक दूसरे के साथ में किस तरह से ये कोरिलेट करते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि NLP में जो अब हमारी लाइफ कैसे वर्ड्स को क्या क्या डिफरेंस होता है, एंड हमारा माइंड डिसीज़ कैसे क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दैट व्हाट इज़ NLP? NLP इज़ द कम्युनिकेशन, हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, व्हाट इज़ NLP? NLP इज़ द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड यू कैन से दैट NLP इज़ द ब्रिज फ्रॉम करंट स्टेज टू डिज़ायर स्टेज। मीन्स के NLP एक ब्रिज है जो आपकी करंट स्टेज से आपको डिज़ायर स्टेज तक लेकर जाती है। करंट स्टेज क्या? जो आप अभी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं।
ओके, ये आपकी हो गई करंट स्टेज। एंड जो आपको चाहते हैं आज से आने वाले 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, या 5 महीने में जितना भी आपको टाइम चाहिए अपने आप को जहाँ जिन ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, वो आपकी हो गई डिज़ायर स्टेज। ओके, तो ये इतना आपको क्लियर? सो जल्दी आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आर यू क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म ऑफ एनएलपी। इंट्रोडक्शन टू फॉर्म ऑफ एनएलपी के अंदर हम बात करेंगे हमारी, देखिए वैसे तो अगर हम बात करें कि जो हमारी लाइफ होती है, लाइफ की मेनली 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी? 5 फॉर्म्स। वन इज़ फाइनेंशियल, सेकेंड इज़ हेल्थ, थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप, एंड फोर्थ वन इज़ बिजनेस एंड करियर, एंड फिफ्थ वन इज़ इनर लाइफ। ओके, सो देखिए ये हमारी 5 लाइफ्स होते 5 लाइफ होती हैं, हमारी ज़िंदगी होती हैं जो हम अच्छे से अपना चलाना होता है जिनको। सो देखिए फाइनेंशियल में आपका क्या आ जाता है? फाइनेंशियल में मीन्स दैट कि एनएलपी किस तरह से हेल्प करती है आपका फाइनेंशियल में। सपोज़ कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ से जो सैलरी मिलती है आप उसमें अपना पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वो पैसे आपको कम पड़ जाते हैं। आपकी ऐसी स्थिति आई जहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली। ओके, और आप जितना कमाते हैं उसमें आपके कोई भी गोल, कोई भी चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही हैं, मतलब कि आप अपनी जो अलाइनमेंट्स हैं उनको फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपका गुजारा ही नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली का भी गुजारा नहीं हो रहा है उन पैसों में। तो फाइनेंशियल में हम एनएलपी के बारे में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो मीन्स दैट कि फाइनेंशियल कंडीशन को एनएलपी किस तरह से ठीक करती है। ओके, सो सेकंड थिंग इज़ दैट कि हेल्थ में देखिए कुछ इंसानों को थोड़ा वो पतले हैं तो मोटा होना चाहते हैं, और अगर मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, ठीक है। एंड और अगर कोई काफ़ी टाइम से किसी पेन से गुजर रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो उनको किस तरह से ठीक करें हम विद इन द हेल्प ऑफ एनएलपी। ओके, सो थर्ड वन इज़ दैट कि रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप अगर सब टाइम ये होता है कि जैसे किसी की नई नई शादी हुई है, कोई न्यू कपल्स हैं, तो उनके साथ वो कैसे कोरिलेट करें, उनके साथ वो कैसे रहें, कैसे बातें करनी है, रहन सहन सारी चीज़ें हमारी। ओके, एंड किसी की शादी हुई है, लड़का है, और उसको ससुराल में किस तरह से वो एनएलपी का कैसे यूज़ करेंगे। एंड अगर आपकी जॉब लगी है नई नई और उसमें विद इन जो आपके वहाँ के पार्टनर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उनके साथ में आप अपना रिलेशन कैसे अच्छे बनाएं। और जो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ आप अपना रिलेशन कैसे अच्छे से कोरिलेट करें, ठीक है। और अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बिगड़ते हुए रिश्ते को आप कैसे सुधारें, अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को आप कैसे बचाएं। आपका बहुत ही कोई भी नियर डियर आपको छोड़ के चला गया है तो उससे कैसे बाहर निकलें, उस रिश्ते को कैसे हैंडल करें। और कभी सम टाइम ये होता है कि मीन्स के जो हमारे रिलेशन होते हैं वो काफ़ी हमारे लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, ठीक है, जिनको हम टॉक्सिसिटी बोल देते हैं। तो इस तरह के रिश्तों से हम किस तरह से कोरिलेट करें। और तो एनएलपी हमारी सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। और ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था, आपकी करंट स्टेज से डिजायर स्टेज तक जो हम जाते हैं, दिस इज़ द एनएलपी। ओके, सो फोर्थ वन इज़ दैट कि बिजनेस एंड करियर। देखिए सपोज़ कि आप कहीं पर अभी जस्ट आपने न्यू जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, वहाँ पर आपको किस तरह से काम करें। और फिर जॉब अगर सपोज़ कि आपकी जो जॉब है वो काफ़ी मीनिंगलेस है, मीन्स कि आप उसके साथ में अच्छे से नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, और आप जो जॉब कर रहे हैं ओनली फॉर डूइंग सर्वाइव, उसमें अपनी फुलफिलमेंट आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक्सपेंस जो मीन्स दैट कि जो आपको पोटेंशियल चाहिए अपनी लाइफ में वो आपको नहीं मिल पा रहा है उससे, ठीक। और आपके बिजनेस में आपको कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो समहाउ उसको कैसे डील करें। बिजनेस में, करियर में आपका ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको किस तरह से डील करें। ओके, तो एनएलपी इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करेगी आपको। और फिफ्थ वन इज़ दैट लास्ट पॉइंट, इनर लाइफ। देखिए इनर लाइफ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक्चुअली में इनर लाइफ में ही हमारी मेंटल,
इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सभी का जो रोल कैसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, एनएलपी किस तरह से रोल प्ले करेगी हमारी 5 स्टेजेस ऑफ इनर लाइफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारी लाइफ का पार्ट होती हैं। इनर लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं कि इससे बाहर हम नहीं आ पा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है, सेल्फ एस्टीम हो गए हैं हम लोग, मीन्स दैट कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन जा रहा है, ठीक। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन सब को हम किस तरह से ठीक करें, हमारे इसके बारे में भी सीखेंगे। सो आप लोग इंटरेस्टेड हो ना? सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में आप लिखिए दैट आर यू रेडी? रेडी? सो कंटिन्यू करें हम आगे फर्दर। ओके, सो देखिए, अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को ठीक कर लेते हैं तो अपने डिज़ायर स्टेट्स को भी ठीक कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनएलपी स्टार्ट कैसे हुई थी। एक्चुअली में ये एनएलपी जो हमारी इसको स्टडी किया गया था 1970 में बाय प्रोफेसर जॉन ग्राइंडर एंड द प्रोफेसर रिचर्ड बैंडलर, जो कि स्टूडेंट थे। एंड ये एक्चुअली में कैलिफोर्निया में ये एक कैफ़े पर बैठे हुए थे, वहाँ पर ये कॉफ़ी पी रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक वहाँ पे डॉक्टर हैं जो कि उनके पास लोग आ रहे थे और वो उनको हील करा रहे थे, मीन्स दैट कि उनकी लाइफ को सेव कर रहे थे, उन्हें बाय एक्सरसाइज हील करा रहे थे और सब लोग उनसे हील होके जा रहे थे, तो बहुत हैप्पी हो रहे थे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप उनको हील कैसे करा रहे हैं? तो देखिए, उन्होंने यहाँ पर बोला कि मैं पेशेंट को उनके ही अकॉर्डिंग ठीक करता हूँ, मीन्स दैट कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है पहले मैं उनकी प्रॉब्लम को जानता हूँ और फिर मैं उनको उन्हीं के ही हिसाब से ठीक करता हूँ। सो ये होती है हमारी एनएलपी, द पावर ऑफ एनएलपी। ओके, सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो मीन्स होता है आपके नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी, एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, एंड प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं न्यूरो में हमारा, देखिए हमारा ब्रेन क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस को समझता है। सो देखिए हमारे जो बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस। ओके, 1 इज़ आइज, नोज, ईयर, टंग, एंड 5th वन इज़ स्किन। व्हाट? स्किन। तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं जो हमारे ब्रेन तक कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी हमारे एक्सटर्नल जो भी चीज़ें क्रिएट होती हैं वो उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दैन हम आगे फर्दर उस पर एक्शन करते हैं, मीन्स दैट वो प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द नर्वस सिस्टम which are external experience are received and processed through 5 basic senses. Got it? Okay, so देखिए one is visual, second is auditory, third is kinesthetic, fourth is olfactory, and 5th is gestures. मीन्स के विजुअल जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑडिटरी जो आपको सुनाई दे रहा है, काइनेस्थेटिक जो आप फील कर रहे हैं, ओल्फैक्टरी जो आप सूंघ रहे हैं। ओके, एंड गैस्ट्री जो आपके इशारे, मीन्स दैट के जो हम गैस्चर्स करते हैं ना, इशारों में लाइक बातें हो जाना। ओके, ये चीज़। ओके, तो ये हमारे न्यूरोलॉजी के अंदर आते हैं। दैन हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक के बारे में। लिंग्विस्टिक मीन्स दैट की लैंग्वेज। देखिए हमारा ब्रेन कौन कौन सी लैंग्वेजेस को समझता है ये तो हम बता चुके हैं 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग। दैन फर्दर भी हमारी जो चीज़ है लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा ब्रेन मतलब कि लैंग्वेज एनएलपी में किस तरह से हेल्प करेगी, तो देखिए जो हमारा ये जो हम बोलते हैं सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, फील करते हैं और सब समझते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ओके, लैंग्वेज एंड अदर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम through which our neural representation experiences are coded, ordered and given meaning. बेटा मीन्स दैट के लैंग्वेज एंड अदर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं ये एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम अपने न्यूरॉन्स को
रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कोडिट करते हैं ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, और उसको एक मीनिंग देते हैं। ओके, सो देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल में क्या फ़र्क है हम पहले ये जानेंगे। सो जो हम समझा रहे हैं दिस इज़ वर्बल, एंड नॉन वर्बल जो हम इमेजिन कर रहे हैं एंड समझ पा रहे हैं दिस इज़ नॉन वर्बल। ओके, देखिए हम समझ कैसे रहे हैं और हम समझा कैसे रहे हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट इज़ पिक्चर, साउंड, फीलिंग, टेस्ट एंड इमेजिन। ओके, और एक सेल्फ टॉक मीन्स के वर्ड जो हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है, इनर लाइफ आ जाती है ये आपकी। और अब हम बात करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स दैट कि जो आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट है उसको हम किस पैटर्न में, किस वे में हम उसको यूज़ करते हैं। एबिलिटी टू डिस्कवर द यूटिलाइज द प्रोग्रामिंग वी रन इन आवर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। सो देखिए NLP, आज हम जहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और हमें वहाँ अपने डिज़ायर स्टेज तक पहुँचने के लिए किस किस पैटर्न को फॉलो करना होगा, तो ठीक है, और क्या क्या पैटर्न को हम फॉलो करके वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या क्या हमें फेजेस वहाँ पर फेस करने होंगे, तो किस किस स्टेजेस को हमें फेस करना होगा, तो ये है NLP। ओके, सो एवरीवन गॉट इट। सो आप सब समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो बने रहिए आप। टू अचीव डिज़ायर आउटकम, इट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज our verbal and non-verbal communication patterns. Okay, so NLP brain, language and body pattern को किस तरह से कोरिलेट करता है। NLP में हमारा जो ब्रेन, लैंग्वेज एंड जो हमारा बॉडी का पैटर्न है उसको किस तरह से कोरिलेट करती है, ये तीनों चीज़ें किस तरह से NLP को कोरिलेट करेंगी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, NLP is the study of how the interaction of your brain, languages and body productions patterns of behavior. ठीक है, सो देखिए अब मैं यहाँ पर आप छोटे से एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ मैं आपको। आपने देखा है ना, लाइक खेत देखा है, फील्ड, जब वहाँ पर जो खेती करते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो जब पानी देते हैं अपने खेत को, वो ये नहीं कि बस ऐसे ही उन्होंने पानी चलाया और जस्ट छोड़ दिया, कहीं ऐसे आपने देखा है? नहीं, वो क्या करते हैं कि अपने पूरे फील्ड में वो चारों तरफ एक छोटे से लाइक एक नाली की तरह एक डोल सी बना देते हैं, जिससे कि अगर वो एक जगह से पानी छोड़ेंगे, जब वो एक जगह से पानी को फ्लो बहाएंगे तो वो चारों तरफ जाएगा। इसलिए वो अपने पूरे ही खेत में छोटे से रास्ते बना देते हैं कि पानी को जाने के लिए। वो क्यों बनाते हैं? जिससे कि जो हमारा पानी है वो बहे नहीं, वो अच्छे से हमारे खेत में जाए और उसको पानी मिल सके सारे पेड़ पौधों को आपके। ठीक है, अगर वो सपोज़ उसने वो डोल नहीं बनाई, जैसे उसने ऐसे ही पाइप लिया और ऐसे छोड़ दिया, तो वो पानी का फ़्लो जो रहेगा ना वो आपका ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगा और एक फ़्लो में भी नहीं बहेगा, इधर से उधर जाएगा, जिससे वो खेत को ठीक से पानी नहीं मिल पाएगा। तो सेम वैसे ही हमारे लिए NLP है कि अगर हमारे पास, देखिए हमारे पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, बट हम उनको यूज़ कैसे करें, ठीक है, हम उनको फ़्लो कैसे करें, ये सब हमें समझ में नहीं आता है। बट NLP, विद द हेल्प ऑफ NLP हम ये चीज़ को समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से अपने जो आइडियाज़ हैं, हमारे अंदर जो आइडियाज़ डेवलप हो रखे हैं, उनको किस तरह से मीन्स दैट कि यूज़ करें, पैटर्न में लेकर आएँ। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। जी ओके, सो इसलिए देखिए हमने वहाँ पर जो हमने पाइप का यूज़ किया था, वहाँ नालियों का यूज़ किया था, तो हम अगर यहाँ पर पाइप का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, वी हैव नीड टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू आवर माइंड, आइडिया प्रोवाइड करना है ब्रेन को। ओके,
सो इसीलिए हमने कहा है NLP इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अगर आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी तो आपकी जो 5 लाइफ मैंने आपको बताई हैं वो भी बेहतर होंगी आपकी। ओके जी जी जी। एक्चुअली में जो हमारी इनर लाइफ होती है वो सबका मास्टरमाइंड होता है। अगर हमारी इनर लाइफ ही ठीक नहीं होगी तो हमारी पूरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल रोस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जो आपकी पांचों लाइफ हैं वो सारी पांचों लाइफ आपकी ख़राब हो जाएंगी। अगर आपकी इनर लाइफ ही ठीक नहीं होगी तो कैसे सारी चीज़ें कर पाएंगे आप ठीक। ओके सो एक टीचर को अपने अकॉर्डिंग नहीं, सामने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। अ टीचर हाउ टू बी टीच अकॉर्डिंग टू विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडियो, ऑडिटरी। मीन्स दैट के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। तो ये हमारे 4 वेज हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक, ऑडियो एंड ऑडिटरी। ये 4 वेज हैं जिनके बारे में अब आगे मैं आपसे बात करूँगी कि टीचर अगर देखिए अगर एक पेरेंट इनको पढ़ दे तो वो अपने बच्चे की लाइफ को बहुत बेहतर बना देते हैं। अगर एक टीचर पढ़ ले वो अपने स्टूडेंट की लाइफ को बहुत बेहतर बना देते हैं, क्योंकि जब हम किसी की लाइफ को जान लेते हैं ना, मीन्स दैट की स्टेजेस ऑफ लाइफ जान लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन सी लाइफ से कौन सी स्टेज से बिलोंग करता है। तो फिर हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं और इससे हमारी जो वाइब्स है वो मैच हो पाती हैं और हम उसको अच्छे से समझा पाते हैं। जी देखिए मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लूँगी। सपोज़ एक क्लास है, ठीक, तो उस क्लास में 100 बच्चे हैं। कितने? 100 बच्चे, 100 बच्चे हैं उसमें। और उन 100 बच्चों में से एक टीचर पढ़ा रही है। उन 100 बच्चों में से 25 बच्चों को तो समझ में आया, मीन्स दैट के एक रो में थे, जब ऐसे रो में बैठे हुए हैं तो 25 बच्चों को समझ में आया और बाकी के जो 75 बच्चे थे उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए तो उसमें किसकी गलती है, बच्चों की गलती है या टीचर की गलती है? जी, टीचर गलत है या फिर बच्चे गलत है? मीन्स दैट कि टीचर के पढ़ाने का तरीका गलत है या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या बच्चे खुद समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर किसकी गलती है, कौन गलत है यहाँ? लेट्स चैट मी इन द बॉक्स। ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, नहीं, देखिए यहाँ पर टीचर गलत है। क्यों टीचर गलत है यहाँ पर? सपोज अब मैं आपको बताती हूँ क्यों टीचर गलत है। सपोज दैट कि टीचर विजुअल है आपकी, ठीक है, और जो बच्चे विजुअल होंगे, विजुअल का मीन्स होता है, देखिए जब जो विजुअल पर्सनालिटी के होते हैं वो लोग विद इन इमेजेस, वो बोल के तो समझाएंगे ही आपको, बट विद इन वीडियोज़, विद इन इमेजेस के थ्रू वो आपको अच्छे से समझा पाते हैं और आप भी अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है जी। सो देखिए टीचर, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर टीचर गलत है। इसका रीज़न भी जानेंगे ना आप, तो आप बस एनर्जी बनाए रखिए ऐसे ही। देखिए टीचर विजुअल है, ओके, और जो बच्चे जिनको समझ में आया है, जो 25 बच्चे थे जिनको अच्छे से समझ पाए थे उसको, टीचर की बातों को, वो भी विजुअल पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको समझ में आ गया, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो उसमें कुछ ऑडिटरी हैं, कुछ ऑडियो हैं, कुछ काइनेस्थेटिक हैं, तो उनको इसलिए समझ में नहीं आया। सो इसलिए मैंने भी यहाँ पे कहा था दैट वी हैव टू बी टीच टू अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट। पहले हमें उनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ जाननी होंगी कि वो कौन से स्टेज से बिलोंग करते हैं, दैन हम उनको अच्छे से पढ़ा पाते हैं और समझा पाते हैं और हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है जी। सो अब हम बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। सो देखिए यहाँ पर इसमें मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 पॉइंट हैं हमारे, वर्ड, टोनैलिटी एंड फिजियोलॉजी। देखिए वर्ड से, जो वर्ड्स के अंदर आपका 7% आता है, मीन्स दैट के, और टोनैलिटी में 38% एंड फिजियोलॉजी में आपके 55%। देखिए वर्ड्स कैसे, मीन्स कि अगर हम किसी को कोई चीज़ बोलते हैं तो हम उसको 7% ही समझा पाते हैं। वो क्यों? मीन्स कि हमारे वर्ड्स की वैल्यू
ओनली 7% है। देख रहे हैं कितनी कम वैल्यू हमारे वर्ड्स की, बट आगे हम जानेंगे क्यों। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉल करके हमने किसी को बोला कि आज आपको मुझसे मिलने के लिए आना है, ठीक, तो बट उसके पास बहुत सारा काम आ गया। जब उसके पास बहुत सारा काम आ गया तो उसने सोचा, उसके याद मीन दैट कि वो जो उसने बोला था उसको कि आपको मुझसे मिलना है, वो उसके बाद उसके माइंड से आउट हो गई। ठीक, जब बात वो आउट हो गई तो उसको वो ध्यान ही नहीं रहा। अब आप क्या समझते हैं कि वर्ड्स की वैल्यू इसलिए 7% रखी गई है कि कुछ वक्त बाद वो बात हमारे माइंड से आउट हो जाती है और हमें याद नहीं रहती है। ओके, सो अब आते हैं हम टोनालिटी। देखिए, टोनालिटी आपकी 38% वर्क करती है इंसान पे। समझते हैं तो टोनालिटी क्या? तो सुनिए आप। देखिए, हम जब किसी से चैट बॉक्स पे बात करते मीन दैट के टाइप किया हमने और कुछ हमने वॉइस नोट भेजा उनको, ठीक है, टाइप करके और वॉइस नोट भेजा, तो जब देखिए इंसान दिन भर में काफ़ी बार अपना फ़ोन चेक कर ही लेता है ऑलमोस्ट। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप वगैरह होते हैं, या फिर जस्ट नॉर्मली आप टेक्स्ट मैसेज भी ले लें तो कर लेते हैं दिन भर में। कई बार मोस्टली इवन टाइम हम चेक कर लेते हैं इसको, एंड तो उससे वो चीज़ उसके फ़ोन में रहेगी और मीन्स दैट कि वो उसको अगर जब भी वो कभी अपना फ़ोन देखेगा या फिर वो उसकी चैट ओपन करके देखेगा तो उसको वो मैसेज वहाँ पर सीन होगा। तो इसलिए एंड वो जो वॉइस नोट उसने भेजा था अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, वो उसको वहाँ पे सीन होगा, तो वो उसको दोबारा से सुन सकता है। अगर वो बाई चांस भूल गया है तो लेकिन वो मैसेजेस एंड वो वॉइस टोन देखकर उसको याद आ जाएगा। ओके, सो मैं और देखिए आपने पुरानी मतलब कि वहाँ पे बोलने का लहजा, ये सारी चीज़ें बहुत फैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत प्रायोरिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में। मैम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। आपको मालूम है पहले की जो मूवीज़ थी सेट के, वो 90s की 80s की, उसमें अगर एक दूसरे से लड़का और लड़की प्यार करते थे, मोहब्बत थी दोनों में, जो हीरो और हीरोइन रहती हैं, तो उन्हें एक दूसरे से ना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी दैट वी लव टू ईच अदर। ठीक है, बट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट वो फिर भी समझ जाते थे कि ये इंसान हमसे प्यार करता है। वो क्यों? दैट इज़ फिजियोलॉजी, क्योंकि उनके इशारे, उनकी आंखों में वो पढ़ लेते थे, उनकी फिजियोलॉजी से ये चीज़ शो हो जाती थी, उनके बॉडी मूवमेंट से, उनके बात करने के तरीके से कि हाँ भाई ये हमसे प्यार करता है, ये प्यार करती है। ठीक है, सो अब आते हैं हम फिजियोलॉजी पे। 55% ये फिजियोलॉजी के लिए था। 55% देखिए फिजियोलॉजी काम करती है, मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया। 55% फिजियोलॉजी क्यों काम करती है कि हम फिजियोलॉजी को बहुत, अगर देखिए हमें फिजियोलॉजी पढ़नी आती होगी, समझना आता होगा किसी इंसान को, बिना कहे हम उसको समझाएं। टैलोपैथी नाम की एक चीज़ होती है जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन से दैट ये होता है ना, एक और एग्जांपल है यहाँ पर छोटे से कि कुछ लोग जो नोट ये वाली जनरेशन नहीं, जो आपकी पहली जनरेशन से मीन दैट के आपके मम्मी पापा वगैरह, वो लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों में इतनी मोहब्बत, इतना ज़्यादा तकाज़ा होता है कि वो लोग एक दूसरे की बोलने से पहले ही उनकी बात को समझ जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी मैच होती है, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी। इसलिए फिजियोलॉजी का जो हमारे 55% की मार्क्स की इवन किए हुए हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी को 55% क्वालिटी गिवन है। समझ गए आप? और देखिए मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी बच्चों के अकॉर्डिंग दे उन्हें हील करना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के अकॉर्डिंग उन्हें हील करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स आपने देखे होंगे, वो बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, मीन्स दैट के वो अपने इम्पोज करते हैं चीज़ें। बच्चा सपोज़ एक एग्जांपल, और यहाँ पे बच्चा अगर वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, बट टीचर बच्चों उनके पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं तुम डॉक्टर बनो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने उसको इम्पोज किया, लेकिन बच्चे का मन तो नहीं है, है ना? बच्चा तो नहीं चाहता करना है इंजीनियरिंग,
मतलब कि बच्चे को तो इंजीनियरिंग करनी है, वो तो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसको तो चीर फाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो बिल्कुल भी मीन्स दैट के कुछ लोगों का तो ऐसा हार्ट होता है, वो थोड़ा सा ब्लड देखने पर भी वो बहुत घबरा जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है उनको और थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, है ना। तो बस यही है कि मैं बस इतना ही कहूँगी कि घर में पेरेंट्स को भी सीखनी चाहिए। और देखिए अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी होती है, फिर बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए। ओके, सो देखिए एक सपोज़ एक घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है। घर में जब 4 बच्चे हैं तो पापा को एक बच्चे को कुछ ज़्यादा ही प्यार है, होता है ना। जब आपके घर में भी देखिए होता होगा, 3 या 4 बच्चे होंगे तो पापा एक बच्चे से ज़्यादा उनका लगाव होगा, उनसे ज़्यादा प्यार करते होंगे। ऐसा क्यों? ठीक है, तो लेकिन बाकी बच्चों को ये लगता है कि पापा तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, पापा तो इनसे ही प्यार करते हैं, वो तो हमारी कुछ बातें समझते नहीं हैं, हम तो उनके लिए कुछ है ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि उनकी मोरालिटी और फादर की मोरालिटी मैच होती है। इसके जिस बच्चे को ज़्यादा लगाव है ना उनका, तो उनकी दोनों की मोरालिटी मैच हो रही है। और बाकी की जो मोरालिटीज़ हैं वो तो डिफरेंट है, तो इसलिए उनको ऐसा फील होता है कि पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेडीज़ में ना सेंसेस कम होते हैं, मीन्स दैट कि वो अगर उनसे कुछ बात कहो तो वो उसको कहीं से कहीं को रिलेट कर देती हैं। ठीक है, अगर मीन्स दैट कि अगर उनसे कुछ भी छोटी सी बात बोलो ना तो उसमें मिर्च मसाला डाल के, अभी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे DDG, तो वो हमारा E1 E2 को टेक्निक होती है, वो क्या करती हैं उसमें और मिर्च मसाला डालने के बाद ना उसको और अलग बना देती हैं जी। तो इसलिए एक की 4 बातें बनाती, इसलिए कहते हैं लेडीज़, अगर आपने ये एग्जाम्पल सुना है ना, अगर लेडीज़ को एक साथ काम करने के लिए बिठा दिया जाए ना, जो एक लेडीज़ 1 घंटे में काम करे ना वो 10 घंटे में होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग बातें करने में ज़्यादा मैं देखिए आप लोगों को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको फिजियोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूँ। ठीक है, सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर देखिए आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। और यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। जी जी, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्दर हम अपनी क्लास को ऐड करते हैं। कंपैटिबल मोडालिटी मीन दैट कि पर्सन टू पर्सन को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए इस दुनिया में सिर्फ 4 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, ओनली सिर्फ 4 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं। इन दिस वर्ल्ड हैव ओनली 4 टाइप्स पर्सनालिटी, बट ये जितनी भी बनाई गई है ना 14, 15, 16, ये चारों इन चारों का ही हिस्सा होती हैं। ये कुछ लोग पढ़ाते हैं कि 14 टाइप की पर्सनालिटी होती है, 15 टाइप्स की होती हैं, या 14 की होती हैं, 13 की होती हैं, बट ऐसा नहीं है। ओनली 4 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं। ठीक है, और 4 टाइप की पर्सनालिटी के अंदर ही इनको बस उनको डिवाइड कर दिया गया है, तो इसलिए उनको 15 से 16 टाइप की पर्सनालिटी बना दी है। ओके, तो देखिए वो हमारी 4 टाइप की पर्सनालिटी हमारी क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ विजुअल, सेकेंड इज़ ऑडिटरी, थर्ड इज़ kinesthetic, and fourth is auditory digital. ओके, समझ में आया? सो देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। ओके, सो NLP मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल के बारे में, मीन्स दैट कि जो विजुअल पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं पर्सन्स, वो क्या है उनकी सबसे पहले मैं आपको पहचान बताऊंगी, और आप लोग डायरी में नोट डाउन करते चलें प्लीज़। देखिए जो विजुअल पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग फास्ट बोलते हैं एंड हैंड मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, हवा में एंगल्स बनाते हैं, वो चीज़ों को देखकर पसंद करते हैं और वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं विद इन पिक्चर्स एंड विद इन हैंड मूवमेंट। मीन्स दैट कि अगर उनको कोई चीज़ दे दिया कि अगर वो किसी चीज़ को कोई टॉपिक भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो विद इन हैंड मूवमेंट वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड लाइक दैट वो एंगल भी बनाकर दिखाएंगे आपको हवा में। ओके, और अगर ये सफ़र कर रहे हैं ना तो हमेशा विंडो की सीट लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इन लोगों को बाहर का विजुअल देखना बहुत पसंद होता है। ठीक है,
और हमेशा आगे की तरफ बैठना है। मतलब कि अगर ये चेयर पे या फिर चेयर पे बैठते हैं, सपोज़ आप इनको नोटिस करना, तो इनके पीछे ना गैप होता है, ठीक है। ठीक है, और इनको अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनना पसंद है, न्यू ट्रेंडिंग के कपड़े पहनना पसंद है। और हाँ, एक चीज़ और, ये हमेशा दूसरों के लिए तैयार होते हैं। मीन्स के अगर ये रेडी हुए तो इनको ना तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होती है। ये चाहते हैं कि भाई हमारे हमारे कपड़ों की कोई तारीफ़ करे, मीन्स कि हमने कैसा आउटफिट पहना हुआ है, कैसा ड्रेसेस सेंस है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, बाकायदा माशाल्लाह होता है, बहुत खूबसूरत सा होता है जी। और ये हमेशा दूसरों के लिए तैयार होते हैं, इनको चीज़ें देखकर ज़्यादा पसंद आती हैं और ये कलर से अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स के दैट इनको ना चीज़ें अच्छी लगती हैं विदिन, वो जब उनको देखेंगे जानेंगे तब अच्छी लगेंगी, और ये चीज़ों को लेकर ना क्रिटिसाइज होते हैं जी। और ये हमेशा ना ऐसे ऊपर ऊपर देख के बात करते हैं। एक तो होता है कि ऐसे नज़रें झुका के बात करना, और एक होता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे आई कांटेक्ट अच्छा करके, ये ठीक है। और कहीं अगर हाँ, अगर ये शादी में जाती है ना, तो इनको वहाँ पर खाना अच्छा मिले या नहीं मिले, पर इनके कपड़ों की तारीफ़ होनी चाहिए। इनको ये चीज़ पसंद है, ठीक है। और अगर ये कहीं महफ़िल में हैं और तो इन ये लोग ना हमेशा जो पीपल्स बैठे हुए हैं, जो पर्सन्स वहाँ पर बैठे हुए हैं अवेलेबल हैं, हमेशा उनके आगे से निकलना पसंद करते हैं। वो क्यों? ताकि लोग बाग इनको देखें, इन पर इनकी नज़र जाए, और मतलब ये हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाना पसंद करते हैं, और होते भी हैं अच्छे, बुराई नहीं है, अच्छी बात है, और ख़ासियत है इनकी ये, ठीक है। और ये नेचुरल एडवांटेजेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचुरल ज़्यादा पसंद होता है इनको, नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद होती हैं। और ये अगर ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करेंगे, और अगर आप इनको कुछ चीज़ समझा रहे हैं ना, अगर आप एज अ टीचर इनको समझाते हैं, तो इनको विद इन इमेजेस बहुत पसंद आएंगी चीज़ें, और बहुत जल्दी समझ पाते हैं ये। और सलाम थोड़ा ऊंचा करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, ठीक है। और सीट पे हमेशा आगे की तरफ बैठते हैं, मीन्स दैट कि पीछे की साइड ना, अगर आप इनको चेयर पे देखें, पीछे की साइड इनको ना स्पेस छोड़ते हैं, ये पीछे स्पेस रहता है इनके, ठीक है। और जो ये डिसीज़न लेते हैं, इनके डिसीजंस अच्छे होते हैं, ये रूलर होते हैं, मीन्स कि ये अपने रूल खुद बनाते हैं, ओके। ये अपने रूल खुद बनाते हैं, और ये क्रिटिसाइज होते हैं कलर की वजह से और क्वालिटी की वजह से। इनको ज़्यादा बड़े गिफ्ट पसंद होते हैं, इनको बड़े गिफ्ट पसंद होते हैं, चाहे वो कूड़ा कबाड़ा ही क्यों नहीं देते, इनको बड़े गिफ्ट पसंद होते हैं। अगर पैकिंग आपने कोई ऐसी ही कर दी ना, ख़राब सी, तो कोई दिक्कत नहीं, बट इनको गिफ्ट अच्छा होना चाहिए। और ये लोग इमेजिन बहुत करते हैं, मीन्स दैट कि इनकी इमेजिनेशन पावर जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है, ये इमेजिन बहुत जल्दी कर लेते हैं, ओके। और ये अपने नियम कानून खुद बनाते हैं, मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग ही चलना पसंद करते हैं, और अपने नियम खुद बनाएंगे और उस पर ये चलते हैं जी। समझ में आया आपको? कौन कोरिलेट करता है विजुअल पर्सनालिटी से? जी जी जी, बताइए। चैट इन द बॉक्स। ओके ओके। सो नहीं नहीं नहीं, देखिए ख़राब नहीं होती ये पर्सनालिटी, सब ठीक है अकॉर्डिंग। हाँ देखिए, हमने बस इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सामने वाले पर्सन की जब पर्सनालिटी को जान लेंगे, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट कर पाएंगे और बेहतर रिश्ता उसके साथ में बना पाएंगे। किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे एक आप डॉक्टर हो तो पेशेंट के साथ में अच्छा बना पाएंगे रिश्ता, अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट के सामने, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के सामने, अगर उनकी पर्सनालिटी को आप जान लेंगे, अगर आप वाइफ हो तो अपने हस्बैंड के साथ में, अगर आप हस्बैंड हो अपने वाइफ के साथ में, ठीक है जी जी। या फिर अगर आपकी नई नई शादी हुई है, इन लॉज हैं, आप उनकी पर्सनालिटी को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप अपनी मैरिड लाइफ को इतना हैप्पी से चला पाएंगे, इतने अच्छे से चला पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप NLP सीख लेते हैं जी। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। सो अब हम बात करते हैं ऑडियो के बारे में। सो देखिए, ऑडियो वाले जो ऑडियो पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं लोग, वो आहिस्ता बोलते हैं और 2 बार बोलते हैं, मीन्स के पहले तो थोड़ा आराम से, फिर थोड़ा थोड़ा तेज़ बोलते हैं, थोड़ा मतलब कि वॉइस टोन को थोड़ा सा हाई करके बोलते हैं।
इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और एलन मस्क इसी पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्लो बोलते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं, और ये लोग ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और कमियाँ ज़्यादा बात करते, मीन्स के जहाँ पर ये चीज़ देख लेते कि हमें कहाँ पर ज़्यादा बोलना और कहाँ पर हमें कम बोलना है, तो ये उसी के वक्त के हिसाब से बात करते हैं। कमियाँ ज़्यादा दोनों बोलते हैं, ज़्यादा कम नहीं बोलते, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा ही बोलें, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलें। दोनों ही पर्सनालिटी से ये लोग मतलब कि दोनों ही चीज़ें होती हैं इनके अंदर। और हाँ, अगर एक बार ये शुरू हो जाए इन दैट कि अगर इनको मौका दे दिया तो फिर तो भाई ये चुप नहीं होने वाले। हाँ, ठीक है। और चीज़ें याद कर लेते हैं, बोल बोल कर पढ़ लेते हैं, चीज़ें याद रखते हैं। उनकी जो मेमोरी पावर होती है वो काफ़ी क्लियर होती है, बोल बोल कर पढ़ाई करते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ़ोन है ना, फ़ोन को हमेशा ना स्विच ऑफ मोड पे मीन्स दैट के साइलेंट मोड पे रखते हैं, साइलेंट मोड पे रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर इनके फ़ोन की रिंग बेल होती है तो ये इससे डिस्टर्ब होते हैं, इससे इनको इंटरप्शन होता है। एंड अगर सपोज़ कि कोई बेल, आपकी डोर बेल भी बजी तो उससे भी आपको इनको इंटरप्शन होता है। और इनका फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे रहेगा, और ये चीज़ों को ना बढ़ा चढ़ा कर बोलना पसंद करते हैं। अगर इनको कॉल सेंटर में जॉब दिला दो ना, बहुत बेहतर रहता है जी, ठीक है। सो इतना काफ़ी है ऑडियो के लिए। ओके, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो देन टेल मी। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट, गो अहेड। सो देखिए, अब हमारी है थर्ड पर्सनालिटी, काइनेस्थेटिक। थर्ड पर्सनालिटी इज़ द काइनेस्थेटिक, मीन्स दैट के फीलिंग के साथ होती है। फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो ये लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। मीन्स के इनको हर एक चीज़ में ना फीलिंग अच्छी चाहिए। ओके, तो ये क्या होता है कि ये लोग ज़्यादातर नीचे देख के बात करते हैं, लाइक ऐसे नज़र झुका के बात करते हैं, जो काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं। इनवर्स यूज़ एट टाइम ऑफ टॉकिंग, ये फीलिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमेशा लूज क्लॉथ्स पहनते हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सीट पे पीछे की तरफ बैठते हैं, हमेशा अपने लिए रेडी होते हैं, दूसरे के लिए रेडी नहीं होते। मीन्स कि इनको ना खुद अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ, बस भाई सेट वेट ओके, ठीक है। फीलिंग पे बिलीव करते हैं और इनको ना हक करना ज़्यादा पसंद होता है। ये रिश्ते जोड़ कर रखना पसंद करते हैं। और एक छोटी सी चीज़, इनके लिए ना फीलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट होती है दैन द रिजल्ट। इनको अगर कोई कुछ कह देना तो इनको बहुत जल्दी शिवरिंग सी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स दैट कि कपकपी होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर थोड़ा सा इनको कोई कुछ बोल दे तो। और ज़्यादातर ये हैंडशेक करना पसंद करते हैं, और जो इनके ज़्यादा नियर डियर होते हैं, फ्रेंड सर्कल वगैरह या फिर कोई रिलेटिव्स, उनसे ज़्यादा हक करना पसंद है इनको, ठीक है। या इनके अंदर ना लव ट्रायंगल टचिंग होता है। और अगर थपकी अगर इनको कोई काम इन्होंने अच्छा कर दिया ना, शाबाशी देने के लिए आप इनको थपकी कर दे यहाँ पर, ऐसे भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो भाई इनके तो वल्ले वल्ले हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छा फील करते हैं उस टाइम पे। एंड अगर ये किसी एक काम को कर रहे हैं ना तो उसके अंदर खो जाते हैं, मीन्स दैट कि अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो स्टिचिंग में खो जाएंगे, सफाई कर रहे हैं तो सफाई में खो जाते हैं, उन्हें फिर किसी से मतलब नहीं रहता है। और फिर कुकिंग करें तो वो कुकिंग में ही खो जाते हैं, ठीक है। और इनका ट्रस्ट जीतना बहुत इजी होता है, और इनको चूना बहुत जल्दी लगा देते हैं लोग, मीन्स कि इनका पत्ता साफ कर देते हैं। एक्चुअली में ना ये लोग इतने काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं कि ये हर किसी के ऊपर बिलीव कर लेते हैं। फिर ये जल्दी से सामने वाले बंदे को पहचान नहीं पाते, वो समझते हैं कि वो भी हमारे ही जैसा है, जिस वजह से इनको थोड़ा सा ज़िंदगी में लॉस झेलना पड़ता है। देखिए, जब आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो वहाँ पे तो थोड़ा हार्ट ब्रेक छोड़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। और हाँ, ये ना हमेशा नज़र झुकाकर बात करना पसंद करते हैं, और इनकी नाक फूल जाती है। और एक छोटी सी चीज़, अगर इनसे सपोज़ कि इनकी किसी से
कोई लड़ाई वगैरह हो गई, झगड़ा हो गया, छोटी सी बात पे भी लड़ाई अगर झगड़ा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी से उसको मनाने की कोशिश करेंगे। इस पर्सनालिटी के पर्सन, भले ही सामने वाले की गलती हो, भले ही इसकी गलती नहीं हो, बट ये फिर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, उसको सॉरी बोलेगा एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर गुस्से में किसी से इनकी फ़ोन पे भी लड़ाई हो गई तो फ़ोन उसको बहुत जल्दी से ये पहले करना पसंद करेंगे। मीन्स को इनको ना रिश्ते जोड़ के रहना पसंद करते हैं ये लोग, तोड़ना पसंद नहीं करते इस पर्सनैलिटी के पर्सन। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप टीचर हैं तो देखिए आपने अपने बच्चे को सपोज़ कि कुछ बोल दिया, उसको डांट दिया तो भाई रोने लगा और उसने आपसे मुंह बना लिया। छोटे बच्चों की बात बताकर चल रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप उस बच्चे को प्यार से ऐसे यहाँ पे टच करके और उसको गले लगा लें, एक हक कर लें, तो भाई वो खुश हो जाना है और उसके बच्चे का जो बच्चे का गुस्सा है ना वो भी फिनिश हो जाएगा। जी, एक्चुअली में और जो काइनेस्टिक पर्सन्स होते हैं ना, ये दूसरों के लिए ये ऐसे काम करना पसंद करते हैं कि जो सामने वाला इनको ब्लेसिंग दे, इसकी दुआ वगैरह दे, ऐसा होता है ना। जी, देखिए अगर कोई टीचर से स्टूडेंट वो रूठ गया तो वो क्या कहेंगी कि चलिए आइए इधर आइए, क्या हुआ आपको, मुझे बताइए, मैं करती हूँ उसको ठीक। फिर उसको वो गले लगाएगी, प्यार से चुप कराएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सेम वैसे ही हमारी देखिए पर्सनल लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो भी रिश्ते होते हैं, उसमें जो काइनेस्टिक पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, उनसे अगर आपकी तू में हो जाए ना तो आप उनको प्यार से इस तरह से मना सकते हैं। इनको मनाना बहुत ईजी है, इनको हम ईजिली कन्विंस कर लेते हैं दैन ऑडिटरी एंड विजुअल। ठीक है, काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी वालों को हम टच करके, उनको हक करके, मीन्स दैट कि उनको शाबाशी दे के उनका हम विश्वास इजीली जीत लेते हैं। देखिए ये थे हमारे 3 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जी, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए प्लीज़, राइट इन चैट बॉक्स। ओके, नमस्ते, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमारा है 4th पॉइंट। व्हाट? 4th पॉइंट, दैट ऑडियो डिजिटल। ओके, तो देखिए जो ऑडियो डिजिटल पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं ये लोग प्रूफ मांगते हैं। मीन्स कि अगर आप इनको कोई चीज़ दिखा रहे हैं ना कि देखिए हमारे पास ये है, तो वो उसके लिए ना प्रूफ मांगना पसंद करते हैं। ठीक है, उनको वो लॉजिक यूज़ करते हैं, किसी भी बात का उनको लॉजिक चाहिए होता है। और अगर आप उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप इस कोर्स को कर लो, एंड सपोज आपने ऑडियो डिजिटल वाले पर्सन से ये बोला, एडी बोलते हैं इनको, कि भाई आप एनएलपी कर लो, उसके एनएलपी के बारे में नहीं पता, तो वो कहेगा मैं क्यों कर लूँ, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम्हारा ही इसके अंदर कुछ भला होगा, है ना, तुम्हें कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा इसमें, तुम इसलिए मुझसे कह रहे हो कि एनएलपी कर ले, वो ये कहना चाहता है। तो बट ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली में ये लोग एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करना इनको पसंद होती है। ठीक है, एनालिटिकल्स होते हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो इसी पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं। साइंटिस्ट हो गए, टीचर हो गए, आपके लॉयर हो गए, ये सब हमारे इसी पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं। और इस तरह के लोगों के पास हर बात का जवाब होता है। जो 80 पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास हर पर्सनालिटी का जवाब होता है। ठीक है, उनको ना हर बात के लिए रीज़न चाहिए होता है कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मीन्स कि ये हर चीज़ में ना क्यों लगाते हैं। जी जी जी, और इनके लिए ना इनके पास नॉलेज तो बेशुमार होती है, बहुत नॉलेज होती है। और नो वन कांट परसूट सॉन, मतलब कि इनको कोई भी जल्दी से मना नहीं सकता। आप इनको ऑफेंड ही नहीं कर सकते, ऑफेंड नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के बारे में इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और इनको गिफ्टेड चाइल्ड, ये मोस्टली जो होते हैं इस पर्सनालिटी के पर्सन, ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। होते हैं ना जो खुदा से जो उसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे स्किल्स भेजे हुए हैं, तो ये होते हैं हमारे गिफ्टेड चाइल्ड, मीन्स दैट। और ये
लॉजिक प्लस रीज़न को लेकर काम करते हैं। मीन्स कि अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लॉजिक और रीज़न दोनों ही चीज़ होनी चाहिए जी। साइंटिस्ट, डॉक्टर, एडवोकेट, कोच एंड इंजीनियर, टीचर, ये सब इसी पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं। और इस तरह के लोगों को पता है एनालिसिस पैरालिसिस बीमारी भी हो जाती है। एनालिसिस पैरालिसिस हो बोले तो वैसे पैरालाइज नहीं, हाथ पैर से नहीं, ब्रेन से पैरालाइज होने लग जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इतना ज़्यादा ढूंढते हैं उनके बारे में कि सम टाइम इनका जो ब्रेन है ना वो मेंटल कंडीशन में आ जाता है। अभी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, कोई उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब, ठीक है। और इनके डिसीजन ट्रिगर होते हैं ये, डॉक्टर के पास जाकर बहुत कुछ बताना, ये डरते हैं लोगों को। और ठीक है, और अगर किसी की खाल से बाल निकलवाना हो ना तो यही करेंगे। मीन्स कि किसी की अगर खाल खिंचवानी हो तो ये जल्दी से कर देंगे उस काम को। ये मोर एंड मोर ओवर थिंकिंग होते हैं, मीन्स कि ये हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अपने ही तरीके से सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करता है ये। आपने नोज़ोकॉन्ड्रिया ये एक एंजाइटी होती है, ये डाउट की बीमारी होती है। मतलब कि इनको ये डाउट रहता है, सपोज़ के डॉक्टर के पास के डॉक्टर से अगर किसी ने ये बोला कि मुझे ये दिक्कत हो गई है, मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो इनको ये फील होता है कि कहीं ये बीमारी मेरे अंदर तो नहीं हो गई। मीन्स कि अगर उनसे मिलते जुलते इनके थोड़े से सिम्टम्स नज़र आ जाएंगे ना आपको, तो ये सोचेंगे कि कहीं ये बीमारी मेरे अंदर तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो इस टर्म्स में जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट अटैक, एंजाइटी, ये टर्म्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि कहीं मुझे ना हो गई हो, इसको हो रही है तो ये ऐसा कैसे होगा। अगर उसके सिम्टम्स थोड़े बहुत भी मैच करते होंगे तो बहुत जल्दी इस चीज़ में सोच में पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा ओवर थिंक ज़्यादा होते हैं, बट अच्छे होते हैं, इनके डिसीजंस बहुत अच्छे रहते हैं जी। एक साइबर कॉन्ट्रिया एक ये डिसीज़ होती है। इसमें क्या रहता है, डाउट। मीन्स हर बात को ये खुद से रिलेट करते हैं कि कहीं ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा, अगर ये ऐसा हो गया तो ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, उसके साथ ये चीज़ हो रही है तो कहीं ये मेरे साथ नहीं हो रही हो। मीन्स कि अपनी पोटेंशियल से रिजल्ट पे, इनकी जो पोटेंशियल होती है उससे इनका रिजल्ट कम होता है और इनको हर एक बात का रीज़न चाहिए होता है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ तक हम समझ चुके हैं और ये सब थे हमारी लाइफ की पर्सनालिटी, जो कि हम 4 यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आज हमने यहाँ पर लाइफ की स्टेजेस के बारे में जाना है, लाइफ के फॉर्म के बारे में जाना है, NLP का यूज़ क्या है आपकी लाइफ में ये जाना है, और हम विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक और AD पर्सनालिटी को हमने यहाँ पर पढ़ा है, और उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनके, वो सब हमने यहाँ पर आज जाना है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इसकी आपको कुछ एप्लीकेशन से लिखवाने जा रही हूँ, तो आप वो सब नोट डाउन करें प्लीज़। देखिए, इसकी एप्लीकेशंस ये है कि देखिए, जो इसमें ज़िंदगी का मीन्स के यहाँ पे सबसे ख़राब जो रिश्ता होता है ना, हस्बैंड एंड वाइफ का, उन दोनों की शादी हुई सपोज़, ठीक है। और जो बीवी है, जो फीमेल है, वो है विजुअल, और जिसका हस्बैंड है वो है AD, ठीक। इनका बहुत ख़राब रिश्ता बनेगा, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। एक्चुअली में जो विजुअल पर्सनालिटी के मैंने अभी आपको बताया, उनको अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदना और जल्द नए नए कपड़े ख़रीदना पसंद है, और उनको शो ऑफ ज़्यादा करना पसंद होता है। बट जो AD पर्सनालिटी के होते हैं उनको ऐसा कुछ पसंद नहीं होता है, वो लोग सिंपल सादा ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद करें। और अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको वो खोजेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रीज़न चाहिए हर एक बात का। इसलिए दोनों का मिसमैच होगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे, तो थोड़ा सा होता है ना, ये थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो जाता है उनमें। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं किसी भी एक बात पे लेकर, कोई भी एक बड़ी बात को लेकर। अगर वो गिफ्ट भी कर रही है ना उसको, सपोज़ कि उसकी एनिवर्सरी है, तो अगर उसकी बीवी ने उसको गिफ्ट कर दिया कोई महंगा सा तोहफा, तो वो कहेगा इतना महंगा क्यों लेकर आई, आप थोड़ा सस्ता लेकर आ जाते, ये तो वहाँ पे इतना सस्ता मिल रहा था, तुम इतना महंगा क्यों लेकर आई हो। तो इसलिए वो अगर आप विजुअल के हो और आपके हस्बैंड AD के हैं ना, तो आप ऐसा करें, आप उनको गिफ्ट तो दे दें, पर उनको कभी पैसे नहीं बताएं कि भई ये इतने का है, चाहे आपको वो पैसे अपनी तरफ से ही क्यों ना डालने पड़े, बट आप उनको ये ना बताएं कि ये मैं इतने का लाई हूँ, ये ऐसे आप ऐसे करें, ठीक है।
उसको कैसा ही गिफ्ट दे दो तुम, वो चलेगा बिल्कुल। ज़रूरी नहीं तुम उसको बहुत महंगा, सपोज़ कि 1,000 2,000 का गिफ्ट, अगर तुम उसको 100 रुपये का गिफ्ट भी ला के देते तो उसमें ही खुशी होगी। वो ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। वो डिसीजन उनके अच्छे से होते हैं और ये जो डिसीजन मैच नहीं करते हैं, विजुअल पर्सनालिटी का डिसीजन देखिए अलग होगा और एडी वाली पर्सनालिटी का डिसीजन अलग होगा। तो इसे उन दोनों में थोड़ा सा हो जाता है, लाइट झगड़ा वगैरह थोड़ा सा हो जाता है जी, तू में हो जाती है। ठीक, ये तो था हमारा विजुअल प्लस एडी। और अगर एडी प्लस विजुअल हैं, ये एक अच्छे टीचर मीन्स दैट कि अगर एक ही इंसान के अंदर एडी पर्सनालिटी और विजुअल पर्सनालिटी है, मीन्स ऑडियो एंड डिजिटल और विजुअल पर्सनालिटी का है कोई एक बंदा, तो वो एक अच्छा टीचर, एक कॉल लीडर और एक गुड एक्सप्लेनेशन करता है वो, और विजुअलाइजेशन करता है, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर कोई इंसान विजुअल प्लस काइनेस्थेटिक है तो वो शो ऑफ ज़्यादा करेगा, कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करेगा, उनकी इसके लिए फीलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी दैन द रिजल्ट, ठीक है। और अगर कोई पर्सन एडी प्लस विजुअल पर्सनालिटी का है, मीन्स दैट कि देखिए सभी इंसान के अंदर 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं। हमने यहाँ पर 4 लाइफ की पर्सनालिटी के बारे में बात करी है, बट एक इंसान के अंदर 2 पर्सनालिटी होती है सभी में, ओके। अगर एडी और विजुअल है तो वो गुड कोच बनेगा, विजुअलाइजेशन अच्छी होगी, वो हार्ड वर्कर रहेगा और वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर एडी और ऑडियो है, मीन्स के ऑडियो वह पर्सनैलिटी से है और वो एडी पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, तो वो काफ़ी पावरफुल होता है टू कन्विंस में, बोर करने में। मीन्स को वो इतना बोलेगा, वो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करके आपके सामने इतना रखेगा कि अगर वो उस पर्सनैलिटी से बिलोंग, तो सामने वाला बंदा उसको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो वो बोर हो जाएगा, उसकी कंपनी बिल्कुल भी कंफर्ट जोन वाली नहीं लगेगी। और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं किसी को कन्विंस करने में, वो बहुत अपनी बातों से भाई इतना मिर्च मसाला लगा के अपनी बातों को बताएंगे कि सामने वाला कन्विंस हो ही जाना है, ठीक है। तो आप अगर एडी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन सी पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, मीन्स दैट कि आप फर्स्ट नंबर पे किसको रखते हैं, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ओके सो कैसा रहा आज आपका सेशन? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलें, आप प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू, एंड प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने अंदर, और अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सामने वाले पर्सन को तभी तो जान पाएंगे। आपको इस बारे में पता तो होगी, आपने ये लिख लिया है, बट इसको पढ़ना, ठीक है, इसको लिखना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं आपके लिए। तो आप इसको प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना, और जहाँ तक है आप इसका यूज़ भी करें अपनी लाइफ में, और पहचाने लोगों को, उनकी पर्सनालिटी जाने, दैन आप उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करें। इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे सभी के साथ में, चाहे आप टीचर हों, एडवोकेट हों, डॉक्टर हों, पेरेंट हो, बीवी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर एक स्टूडेंट हो, ठीक है जी। सो फिर मिलते हैं, शब्बा खैर, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।